हाय काव्या, आ जाइए जल्दी से। जल्दी से आ जाइए। हाय पायल, मैं अच्छी हूँ। हाँ फटाफट से आ जाओ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। तो आज मेरा 11 का उपवास है। मैं वैसे रखती नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की जब से 11 पे डेथ हुई है तब से मैं ये उपवास रखती हूँ। और जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा घायल हो गया है, उसका मैंने अभी रील भी डाला था। वो मेरे पोर्च में पड़ा हुआ है और मैंने उसको अच्छे से उसको ढक के और उसको हल्दी वाला दूध पिला दिया है। मुझे अभी डॉक्टर के यहाँ लेके उसको भागना है। तो मैंने कहा मैं आऊँगी तो मेरा जो व्रत वाली जो रेसिपी है वो मैं तैयार करके जा रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। प्रीति, मैं जय श्री कृष्ण, मैं बहुत अच्छी अपनी उपवास वाली सब्जी बना रही हूँ। और मैं अगर आप लोगों को कलर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कलर, जब बन जाएगी तब। कलर और उसका जो टेक्सचर और स्वाद है वो बहुत अच्छा है। मैं जब 11 का उपवास रखती हूँ तो रात में भी मैं कुछ सॉलिड नहीं खाती हूँ, इस तरह की चीज़ें खाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वाली रेसिपी सीखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। राधे कृष्णा। कल्पना, मैं कल कॉल करूँगी आपको। हाय अनिला जी। हाय शहनाज, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही अच्छी। और आज एक रेसिपी बताने वाली हूँ। कल मैंने आपको डिटॉक्स वाटर वाली बताई थी, आज मैं आपको ब्लॉटिंग की, आपको गैस है, आपको एसिडिटी है, खट्टी डकारें आती हैं, ब्लॉटिंग है, आपका खाना अपच रहता है, पचता नहीं है, उसके लिए बताऊंगी। हाय रुजुल। ठीक है प्रीति, मैं बता दूंगी। हाय पूर्णिमा। मुझे अभी लेके उसको डॉक्टर के यहाँ जाना है। उसको 3-4 कुत्तों ने क्या किया, जब तक मैं जाती तब तक उन्होंने उसको पेट से बहुत जोर से पूरा झंझोड़ दिया। तो मुझे लगता है उसके पेट की जो इंटेस्टाइन वगैरह है वो सब गोलमोल हो गई है। लेकिन मैंने उसको अपने सिरिंज से थोड़ा सा घी अच्छा डाल के और हल्दी और दूध वो डाल के मैंने उसको पिला दिया। तो अभी वो आराम कर रहा है। मैंने अपनी टी शर्ट ही उसको उड़ा दी है, एक अपनी टी शर्ट निकाल के। और वो इनको बड़ा सेफ लगता है ना, हम लोग की जैसे खुशबू आती है तो इंसानों की। तो और जो मेरा जो पैर को जो भार बड़ा सा रखा रहता है उसके ऊपर मैंने उसको सुला दिया है। तो चलिए, तो हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से रेसिपी बनाना। ब्लॉटिंग जिनको रहता है तो शेयर कर दीजिए।
ये मैं पूरा बाउल भर के खाऊंगी और बस मेरा काम हो जाएगा इससे, और मैं साबूदाने के इससे पापड़ सेक लूंगी और बस उससे खाऊंगी। हाय नीरू, हाँ बहुत ज़्यादा ना। मैं आपको कॉल कब करूँ? कल्पना और कव्या को कल मैं कॉल करूँगी। हाय गरिमा, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिम कर देती हूँ क्योंकि मुझे लेके हॉस्पिटल फटाफट से भागना है, तो मैं जल्दी आई हूँ और फटाफट से आपको सिखा देती हूँ। ये जो व्रत वाली रेसिपी है ये मेरे घर में नहीं बनती थी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैं राधा स्वामी हूँ, तो मेरे यहाँ कोई व्रत नहीं रखा जाता था। लेकिन ये मेरे ससुराल वालों की रेसिपी है, तो अगर आप चाहेंगे तो एक दिन मैं वो लेके आ जाऊँ। चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से ब्लॉटिंग के लिए। आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए जिससे कुछ लोग हमारे पास जुड़ जाएं। हाय सुनीता, हाय नीरू। सुबह से बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ भी। बारिश अभी शाम को आ गई थी जब उस बच्चे को काटा ना कुत्तों ने, तब। फिर तो पहले तो नहीं थी। चलिए, कल वाला ड्रिंक किसने किसने पिया है बना के मुझे फटाफट से बताओ, और आपको उससे क्या फायदा हुआ है ये भी बताओ। यू आर डूइंग अ गुड वर्क, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। आप लोग की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे। आप लोग जैसा सभी जानते हैं कि मैं कभी किसी की नकल नहीं करती, कभी किसी की कॉपी नहीं करती, और मैंने आज तक कभी किसी की क्लास नहीं ली है। सिर्फ एक ही टीचर की ली है, जुफराना की, और उनकी करीब मैंने 38-40 क्लासेस ली हैं, लेकिन कोई भी क्लास वो बोल नहीं सकती, और आप लोग भी नहीं कि मैंने उनकी कोई भी लाइव करी है। एक पेजुकी ज़रूर मैंने क्लास लगाई थी, पेजुकी की मैं और भी अभी आपको सिखाऊंगी, और उसके अलावा मैंने आज तक किसी की कोई क्लास नहीं ली है, ठीक है। तो चलिए, तो नकल करना तो बहुत दूर की बात है। आइए, तो मैं बता देती हूँ आपको क्वांटिटी। एज यूजुअल जो मेरा ग्लास है ये भर के मैं ले लेती हूँ। अच्छा, कल आपको एक बात बताना मैं भूल गई थी, जो मैंने आपको सेकंड वाला ड्रिंक बताया था वो आप बच्चों को मत दीजिएगा। हाय नसरीन, हाय रजनी। साबूदाने की खिचड़ी बना लेते नहीं, अब मैं साबूदाने की हमेशा मुझे पता नहीं अजीब सी लगती है। यहाँ भी मौसम खराबी है। हाँ हाँ प्रीति, तुम तो यहीं की हो, इंदौर की। तो मैं सिर्फ ये बना रही हूँ और बहुत सुंदर सा कलर आया है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चलो, तो जो कल मैंने सेकंड वाली रेसिपी बताई थी उसको आप रात में नहीं पियेंगे और बच्चों को नहीं देंगे, वो सिर्फ बड़ों के लिए है, 12 साल से अबव वालों के लिए। और अगर आप 15 to 16 ईयर से अबव दोगे तो ज़्यादा अच्छी है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो, मैंने अपना एक ग्लास भर के ले लिया है। ये वाला ड्रिंक आप खाना खाने के बाद पियेंगे। ये ड्रिंक भी आप बड़ों को देंगे, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी को बहुत गैस की प्रॉब्लम होती है और बहुत टाइट हो जाता है उनका पेट ना। मैं थोड़ा सा सुन रही थी कि बच्चा रो तो नहीं रहा है वो, क्योंकि मेरे पोर्च में ही रखा हुआ है उस बच्चे को मैंने। अभी मैं फटाफट भागूंगी कार से उसको लेके। तो अगर छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं या 10 साल तक के बच्चे हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी को तो आप सिर्फ एक ड्रॉप देंगे मुंह में इस वाले पानी का, और 4 साल से 10 साल तक आप इनको 1 TSP दे सकते हैं अगर प्रॉब्लम है। पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। हाँ, पनीर मैंने बिना प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर उन सब के, क्योंकि मैं इसलिए परफेक्ट हूँ प्याज लहसुन के बिना बनाने में, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ कभी भी प्याज लहसुन आता नहीं था पहले। चलिए, तो हाय पूनम। चलो, ये मैंने पानी ले लिया है, इसको मैंने अभी गैस पे नहीं चढ़ाया है। पहले मैं इंग्रेडिएंट लूँगी, आ जाओ फटाफट। 250 ml का है ना ग्लास। एक सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, आज मेरा सारा ध्यान जो है ना बच्चे में डाइवर्ट हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं नाप लेती हूँ एक बार। थ्री हंड्रेड ml है ये पानी। 300 ml का ये ग्लास है, तो आप 300 ml के हिसाब से ही बनाएंगे। और इस वाले ड्रिंक को आप पूरा एक 300-500 ग्राम तक पी सकते हो, क्योंकि आप जब बनाओगे तो 300 ग्राम नहीं बचेगा, ये कम बचेगा। ठीक है, आया बात समझ में? प्लीज हेयर वाली रेमेडी का आंसर दे देना प्लीज। पूछो अनिला जी, पूछो अभी।
टुडे आई मेड पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। अच्छा, मैंने देखा, अभी मैं आ रही थी ना क्लास में, तो मैंने हल्का देखा, डाउनलोड नहीं हुआ है मेरे पास अभी वो। मैं क्लास के बाद लाइव के बाद देख लूँगी और आपको कमेंट भी कर दूँगी। नाइस। मैंने क्या लिया है यहाँ पे, एक खलबत्ता, खलबत्ता ले लो आप, और उसमें बहुत ध्यान से हम हर चीज डालेंगे। लिखते जाओ आप लोग। अच्छा, YouTube पे पूछा है, मैं YouTube पे जवाब दे दूंगी, ठीक है। देखो, अब ये सबके पास होते हैं और नहीं होते हैं तो ये खरीद लीजिए, कोई खास महंगे नहीं आते, महंगे वाले भी आते, लेकिन मैंने ये सस्ते वाले, बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 300, 350, 400 रुपए के हैं शायद ये, है ना, ये वाले स्टील वाले। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 300 से 500 ml पानी के लिए ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। हाय नेहा, 1 TSP है ये, 1 TSP। तो 1 TSP मैंने लिया हमारा खड़ा धनिया, ओके। मैंने अभी तक पानी को गर्म करने नहीं रखा है, ठीक है। 1 TSP मैंने लिया खड़ा धनिया, ½ TSP मैंने लिया अजवाइन। अच्छा, ये जितने आप इंग्रेडिएंट डाल रहे हो इसको आप 3 टाइम्स यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो इस वाले इंग्रेडिएंट से सिर्फ एक बार पियोगे। जब सेकंड बार आप इसको यूज करोगे तो आप उसी इंग्रेडिएंट पे ज्यादा पानी डाल के उसको 2 बार बना लेना, क्योंकि उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा जो इसका असर है, तो आप उसको 2 बार पी सकते हो। 2 बार से ज्यादा अगर यूज करोगे तो फिर आपको 3 बार उसको पीना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो डिल्यूटेड हो जाएगा। खलबत्ता बड़ा सुंदर है, खलबत्ता मेरा बड़ा सुंदर है। इसका जो ऊपर का है ना ऐसी लकड़ी का, वो पता नहीं कहाँ खो गया है, मिल लेना, मिसप्लेस हो गया है। अल्पना, मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्या करूं? मेरा ये हेल्दी वाला चीजें खत्म होने दीजिए, उसके बाद में आप लोग को हेयर के लिए एक पूरा सेशन लगा दूंगी। उसमें हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, हेयर सीरम, हेयर मास्क, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप फ्री लाइव सेशंस को मेरे प्रमोट करते हो, अच्छे से आते हो, शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो, व्यूज बढ़ाते हो, तो फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेके आती रहूंगी। इसके बाद हमारा आएगा हेयर से रिलेटेड, उसके बाद हेयर से रिलेटेड होगा, फिर उसके बाद हमारा वो 5 दिन में मैं खत्म कर दूंगी। 5 रेसिपी हैं, क्योंकि 5 रेसिपी नहीं है, मतलब ऑयल की तो बहुत सारी हैं। ऑयल की वैसे मुझे क्लास लगानी है, वो क्लास का पार्ट नहीं लाऊंगी, नॉर्मल वाला लेके आऊंगी, अच्छा वाला। और मैं फिर आपको फेस के लिए बताऊंगी, आपके फेस, हमको तेल लगा के चमकाना नहीं है हमारे फेस को, हमारा इंटरनली जो ग्लो होता है उसके लिए मुझे बताना है। इसके बाद फिर मैं आपको केक का सेशन, फिर उसके बाद कुछ अनहेल्दी सेशन, फिर मैं सलाद का, फिर उसके बाद सैंडविचेस का, इस तरह से मैं सेशंस लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हमारा फर्स्ट हेल्दी सेशन है, आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से बनाइए, फायदा होता है। आप लोग जरूर मेरे लाइव को देखिएगा, फॉलो कीजिए पेज को। 1 TSP खड़ा धनिया, ½ TSP अजवाइन, ये सब कच्चे हैं, हमने कुछ भी भूना नहीं है इसमें, ओके। ½ TSP मैंने लिया जीरा। अब इसमें आप ये भी जीरा ले सकते हो, आप एक सहजीरा जो शाही जीरा होता है वो भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप शाही जीरा लोगे तो आप उसकी क्वांटिटी कर दोगे बिल्कुल 18 TSP। क्यों? क्योंकि जो शाही जीरा होता है वो होता है कड़वा, तो आपका जो खाकरा सिखाए, ओके। जय जिलेंद्र रेखा, थैंक यू गरिमा फॉर शेयरिंग, थैंक यू काव्या। तो चलो ठीक है, ½ TSP अजवाइन, ½ TSP जीरा, नॉर्मल वाला शाही जीरा ले रहे हो तो 18 TSP से ज्यादा नहीं लोगे। उसके बाद मैंने लिया है हमारी
मेथी दाना। अब मेथी दाना मेरे को लेना है 1/4 TSP। कोई लिख लो 1/4 TSP, कोई लिख लो और डाल दो। फिर मैं आप लोगों को इसका रेसिपी नोट दे दूंगी। कहाँ पे दूंगी किसी को पता है? प्रगतिज क्रिएशन पे मिलेंगे आपको सारे रेसिपी नोट। मैम ब्लैक हेड के लिए कुछ बताएं सॉल्यूशन। ओके नसरीन, पक्का बता दूंगी मैं। मेरा ये हेल्दी वाला सेशन खत्म हो दो, या जैसे कल संडे है तो कुछ मैं आप लोगों को इस तरीके का ले आऊंगी, है ना। अब मुझे लेना है सौंफ। अब आप इसमें मोटी वाली सौंफ लो, पतली वाली सौंफ लो, कोई भी लो। मुझे इसको लेना है 1 TSP। ठीक, और लेना है मुझे इसमें जायफल। मैम मुझे कफ की प्रॉब्लम है। गरिमा कफ के लिए तो बहुत अच्छा बेटा मैंने बताया है कि आप लोग वो करोगे, शहद और काला नमक चाटोगे, उससे बहुत बढ़िया फायदा होता है। कोई बात नहीं नसरीन, मैं सिखाने आई हूँ, बताने आई हूँ, अपना ज्ञान आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने आई हूँ, और आप लोगों को अपनी नॉलेज से और अपने प्यार से कमाना है मुझे। बस आप लोग के दिलों पे राज करना है। ये मैंने जायफल मेरा ग्रेटेड वाला ऐसा रखा हुआ है, आधे से मतलब 1/4 है। मैम आप कहाँ से हो? भारती, मैं इंदौर से हूँ। इसको मैंने ग्रेट किया 1 पिंच से भी कम, जितनी देखो कितनी बार कर रही हूँ, बस मैं हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, बस 1/8 TSP का भी आधा समझ लो। और मैंने लिया इसमें मेरी फेवरेट हींग। हींग में वही चुटकी, ये सब मैंने मसाले इसमें डाल दिए, खलबत्ते में डाल। ओके, और अब मैं इस सबको कूट लूंगी दरदरा। ये वाला मसाला आप बना के भी रख सकते हो। जो क्वांटिटी मैंने 300-500 ml वाले में बताई है, उसको आप डबल तिबल 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर के हिसाब से आप डबल तिबल कर लो, और इसको दरदरा पीस के एक एयरटाइट कंटेनर में रख लो, रूम टेम्परेचर पे ही, फ्रिज में नहीं रखोगे, रूम टेम्परेचर पे रखोगे। और जब बनाना है इसका 1 चम्मच उठाओगे, अपने 500 ml पानी में इसको डालोगे, उबालोगे और उसको सिप सिप करके पी लोगे। इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप टेस्ट के लिए चाहते हो तो जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है वो यूज़ नहीं करेंगे, नींबू का रस। लेकिन बाकी अगर आपको चाहिए तो आप इसमें शहद, नींबू का रस, काला नमक डाल सकते हो। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, लेकिन कभी कभी मैं इसमें काला नमक डाल के पीती हूँ, क्योंकि ये वाला ड्रिंक हमारा ब्लॉटिंग का ड्रिंक है। ठीक है, आपका खलबत्ता वुड का है क्या? हाँ, इसका ये ऊपर का भी वुड का था, बड़ा खूबसूरत सा, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया, मिल नहीं रहा है। वुड का है मेरा खलबत्ता और बहुत खूबसूरत है। और अब मैंने इसको देखा कि मैं एक और खरीद लेती हूँ जिससे मुझे खलबत्ता भी मिल जाए, बट वो अब मिल नहीं रहा है ये। थैंक यू पूनम। देखिए बिल्कुल भी मैंने क्रश नहीं किया, सिर्फ इस तरह से दरदरा दरदरा पीस लिया है। और अब मैंने क्या करना है, देखो जब तक हमारा पानी उबलेगा मैं आपको ये अपनी सब्जी बता दूंगी। मुझे छोटे से बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है एक्चुअली। ये पानी मेरा नहीं, अभी उसमें नहीं रखा था गैस पे, एकदम मेरा रूम टेम्परेचर का पानी है। इसको मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जलाने के लिए, मैं पानी और डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चढ़ा दिया। बीच बीच में बस इसको चलाती रहूंगी इस तरह से। ठीक है, माँ कैसे हो? आरुषि मैं बहुत अच्छी हूँ। हाय रश्मि। चल अब मैं ये वाला आपको निकाल के दिखाती हूँ सब्जी अपनी।
आपके सामने ही बनानी शुरू की थी। विदाउट प्याज, विदाउट लहसुन, विदाउट अदरक, विदाउट टमाटर ये मेरी सब्जी बनके तैयार है। ये सब्जी अगर आप चाहते हो व्रत वाली तो एक दिन बोलो तो मैं आपके पास लेके आ जाती हूँ। जय जिनेंद्र रेप्ती, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। क्या ये सारा डाला है? हाँ, क्योंकि मैं इसको 3 से 4 बार यूज़ करूँगी। इस वाले जो हमारा मैंने इसका मटेरियल बनाया है, इसे अभी पी लूँगी मैं रात को ये खाने के बाद, जब मैं हॉस्पिटल से आऊँगी। उसके बाद फिर मैं इसको कल भी रात को पीऊँगी या कल मॉर्निंग में पीऊँगी और फिर एक बार और पीऊँगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा सब्ज़ी देखो आप, कुछ भी नहीं है, 5 मिनट के अंदर बन गई है ये सब्ज़ी। ये उपवास वाली सब्जी है हमारी। ठीक है, ये हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो ये पानी बन रहा है, कौन सी सब्जी है ये। बॉइल्ड मेरे इसमें पीनट्स गए हैं, इसमें मेरे बॉइल्ड पोटैटो गए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं गया है। और इसका कलर आप देखो, और आपके सामने ही मैंने बनाई है। इसको थोड़ा सा मैंने इसको पहले मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उबल रहा है, कोई सवाल है तो पूछ लो। बहुत टेस्टी लगती है और मैं इसको साबूदाने के 1 या 2 पापड़ बस इसमें कर लूँगी और साबूदाने के पापड़ के संग मैं इसको खाऊंगी। इतने बड़े कटोरे से मेरा आराम से पेट भर जाएगा और उसके बाद फिर मैं ये वाला पानी पी लूँगी। तो मैं, और आज सुबह भी मैंने क्या खाया है, आज मैंने सुबह, जैसे मेरा उपवास था आज, तो सुबह से सिर्फ मैंने चाय पी है, जो मैंने कल आप लोग के सामने वो ग्रीन टी बनाई थी, वो 2 या 3 बार, नहीं ज़्यादा, 3 से 4 बार पी है। और बॉइल्ड पीनट्स खाई हैं बस। तो मैं, जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, 11 पे ही हुई थी, तो मैं उनके नाम का उपवास रखती हूँ। थैंक यू प्रीति। आलू मटर की सब्जी नहीं, आलू मटर की नहीं है, पीनट्स, ये वाले पीनट्स। ये जो कच्चे वाले पीनट्स आते हैं हमारे, और कभी कभी मैं इसको वॉलनट्स और आलू की बनाती हूँ, कभी मैं इसको बादाम और आलू की बनाती हूँ। कैश्यू बहुत हैवी होता है इसलिए नहीं उसको बनाती हूँ। हाय मनदीप, आप कुछ खा लिया करो प्लीज। हाँ, अरे आज क्या हुआ, शाम के वक्त वो बच्चे को बहुत सारे डॉग्स ने काट लिया। अब वो बच्चे को मैंने पूरा हल्दी वल्दी का पानी पिला के, और अभी मैंने पोर्च में उसको सुलाया हुआ है, खाना भी रखा है, पानी भी रखा है, लेकिन उसके पेट में मुझे लगता है इंटेस्टाइन वगैरह गुलमुल हो गई है शायद, तो वो बेचारा उठ नहीं पा रहा है। और मैं अभी उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊंगी रात को। बॉइल्ड पोटैटो से वेट गेन नहीं होता है, लगता नहीं। पनीर की सब्जी बिना अनियन के इतनी टेस्टी बन सकती है, बहुत अच्छी। मतलब मेरे हस्बैंड तो, मैं तो फिर भी ऑयल डालती हूँ, वो तो ऑयल तक नहीं डालते थे और इतनी अच्छी सब्जी बनाते थे बिना जिंजर गार्लिक ऑनियन टमाटो और बिना तेल के, सिर्फ नमक हल्दी मिर्ची से इतनी बढ़िया सब्जी और पानी से इतनी बढ़िया सब्जी बनाते थे। वो भी मैंने आपको सिखाई है। हाय शैली, हाय रूपाली, रेसिपी कहाँ मिलेगी मैम? किसकी रेसिपी? इसकी एक दिन मैं लेके आऊंगी। बोलोगे तो संडे ले आऊँ क्या? संडे को इसके संग ऐसी सब्जी के साथ हम चावल की पूड़ियाँ बनाते हैं, कैसा रहेगा बताओ? कैसा रहेगा बताओ? या हम इसके संग एक काम करती हूँ, इसके संग मैं या तो साबूदाने की पूड़ियाँ सिखाती हूँ आपको, या इसके साथ मैं सिखाती हूँ मोरधन, जिसको समा के राइस बोलते हैं, जो हम व्रत में खाते हैं। तो जिनका मंडे को व्रत रहता है वो ये सब्जी और वो पूड़ी बना सकते हैं। चलेगा? मुझे मैसेज करके बताओ। अच्छा, इसके किसके, इसके आपने पहले भी सिखाई थी कोफ्ता सब्जी। हाँ, मैंने कोफ्ते भी सिखाए और मैंने कई बार बिना एक बूंद ड्रॉप के भी ऑयल के मैंने सिखाई हैं सब्जियां। अच्छा, संडे को ले आऊँ? कल ही संडे है ना? हाँ, कल संडे है, कल मैं लेके आती हूँ इसको, क्योंकि मंडे को आपका उपवास रहता है तो आप लोग बना सकते हैं। चलेगा?
दौड़ेगा, हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, सिखा दूंगी मैं। व्रत टाइप बॉडी कैसे, वात पित्त और कफ टाइप बॉडी कैसे पता करें? अच्छा क्वेश्चन है अनुपमा। वात, कफ और पित्त। वात मतलब होता है वायु, अगर आपको गैस बहुत बनती है, कफ रहता है, और पित्त मतलब एसिडिटी। किसी किसी को सोते सोते कई बार किस किस के ऐसा होता है, गले में कुछ चुभने लगता है, कुछ लिक्विड सा चुभने लगता है और एकदम आपको अनईजी लगने लगता है, आप उठ के बैठ जाते हो। किस किस को होता है जरा टाइप करो मुझे। साबूदाना पूरी, हाँ साबूदाना पूरी बनाओ, साबूदाना पूरी बनाओ। और साबूदाने का आटा आपके सामने ही मैं पीसूंगी मिक्सी में, ठीक है। मुझे बताओ कितने लोगों को ऐसा होता है? ऊपर मैंने लिखा है, लिख के डाल है मैम, प्लीज उसको टैग कर दो। आप जैन ग्रेवी सिखा, रेखा मैंने बहुत बार सिखाई है, लेकिन फिर भी मैं सिखाऊंगी और सिखाऊंगी। आप लोग बस मुझे डिमांड करते जाओ, बहुत सारी डिमांड करते जाओ। मेरे लिए आप वो मेन्यू बना दोगे ना तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। फिर तो आपको जो सीखना है आप सीख लो, क्योंकि मुझे क्लास लेके तो आपको सिखाना नहीं है, मेरे पास तो अपने कंटेंट होते हैं, है ना। हाय भाग्यश्री, बेटा कहाँ पे किया है तुमने? अच्छा, कर दिया, पिन कर दिया मैंने पिन कर दिया। लड़कियों उतार लो। पायल ने लिखा है, मैंने पिन कर दिया है। हाय सुनीता, हाय कल्पना। नाचोज अंश सिखाएगा। शिल्पा शेट्टी जी का जो कैफे है, वहां पे मेरे हस्बैंड हमेशा वो नाचोस खाने जाते थे। मेरे हस्बैंड को बड़ा दिमाग में ना क्रिएटिविटी थी, मुझसे भी बहुत गुना ज्यादा। अब देखो, वो भी सिखा, मतलब वो इतना अच्छा बनाते थे। अब कुछ हेटर्स बोलेंगे कि भाई कहीं से क्लास लेके उसकी नकल करिए। मेरे हस्बैंड किससे क्लास लेंगे? इतना बड़ा बिजनेसमैन था वो, तो उसको शौक था बस खाने का, बनाता था वो अपने आप। कई बार मेरे को बोलते थे कि मैं अपने आप ही थोड़ा सा बनाऊंगा, जबकि हमारे यहाँ सब कुक लगा था पहले जब वो थे, तब सभी नौकर चाकर हमारे यहाँ काफी सारे थे। वो तो मुझे बहुत ज्यादा नौकर चाकर पसंद नहीं है इसलिए मैंने सबको निकाल दिया। तो बोलते थे कि हमारे जो कुक था उसको बोलते थे तू हट, मैं बनाऊंगा, और प्रगति तुम भी नहीं आओगी किचन में। मैं कहा चलो ठीक है। तो नाचोस जब वो खाने जाते थे, वो और अंश हमेशा जाते थे मुंबई में, तो वो खा के आते थे और मुझे बोलते थे कि देख मैं तेरे को बना के बताता हूँ। एक बार बेड़ा, दो बार, फिर वो दोबारा जाते थे और बहुत काफी महंगी आती थी प्लेट, आती है मतलब काफी प्लेट महंगी आती है। एक दिन उनका बिल्कुल अच्छा बन गया। अच्छा मैंने नहीं टेस्ट किया था, लेकिन जब मैंने खाया तो मेरी एकदम आंखें ऐसी हो गई, वाह मैंने ऐसे करा। तो बोले आज जो तूने वाह बोला ना, ये एग्जैक्ट वहां का टेस्ट है। तो फिर वो अंश ने खड़े होके सीखा था पापा के साथ में, तो वो चीज मैं सिखाऊंगी, जबकि वहां के कुक लोगों से हमने सीखा नहीं है, लेकिन मैं आपको वो रेसिपी जरूर सिखाऊंगी। मैम प्लीज टीच अस नाचोस। ओके शहनाज, पक्का। मेरा ये हेल्दी वाली सीरीज हो जाए तो मैं जल्दी जल्दी इसको करूंगी। चलो अब आप तो कंज्यूम कैसे करोगे इसको? आप दिन के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, लंच या डिनर के बाद आप करोगे, जिससे कि जो अपच है, वात, कफ, पित्त है, वो भी आपका सेटल होगा, वो भी ठीक होगा। आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम हल होगी, आपको जो अपच होता है वो होगा, ब्लॉटिंग होता है वो हील होगा। और इसको आपको खाना खाने के एटलीस्ट मिनिमम पौना घंटे बाद कंज्यूम करना है। आपको एक बात बताऊं, मैं कई बार खाना खाने के बाद पानी पीना भूल जाती हूँ, जबकि मैं दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीती हूँ। मेरे जो ग्लो है स्किन पे, ये कोई पार्लर का नहीं है। मैंने अपना चेहरा कभी भी फेशियल भी नहीं कराया, ना मैं अपने फेस पे कुछ भी लगाती हूँ, बस सिर्फ ऐसी पानी से धो के आ जाती हूँ। और मेरा फेवरेट जो फेस वॉश है, मेरी पुरानी लड़कियों को पता है, मैं उससे अपना फेस धोती हूँ। और इतना पानी पीती हूँ कि हाइड्रेट लगती है मेरी स्किन। लेकिन मैं खाना खाने के बाद मोस्टली क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ, क्योंकि खाना खाने में आपको पौना घंटे का एटलीस्ट गैप देना चाहिए, पौना से 1 घंटा। कमेंट दिख नहीं, मुझे तो दिख रहे हैं। मेरा आंसर दे दो दीदी। अनुपमा क्या चीज? वात, पित्त और कफ। अच्छा मैंने आपको बताया है ना,
अगर आपको गैस बहुत बनती है, डकारें आती हैं, आपको बहुत खट्टी डकारें कई बार आती हैं, कफ है, आपको कफ तो पता ही है, और अगर आपको एसिडिटी होती है गले में, कभी कभी आपको अक्सर सोते में ये अटैक्स आते हैं लोगों को कि कुछ लिक्विड इकट्ठा हो गया, आपकी जो सांस की नली होती है उसमें जलन होती है गले में, या फिर आपको पेट में जलन होती है, भूख नहीं लगती है, वात पित्त और कफ का ये साइन होता है। आटा फेस वॉश कितने टाइम बॉईल करना है, क्वांटिटी देख लो कितने टाइम करना है। मैम प्लीज बताएं कि ज्यादा सौंफ भी नहीं खानी चाहिए। नो, ज्यादा सौंफ नहीं खानी चाहिए, ये पूरा मिथ है कि हम बहुत नवदीप सारा दिन सौंफ मत खाया करो, सारा दिन सौंफ नहीं खाना चाहिए। अब जो मेरा ये बचा है इसमें मैं पानी डाल के अभी से रख दूंगी। अभी से मैं इसमें पानी डाल के ढक के रख दूंगी, मैं सुबह भी इसको कंज्यूम करूंगी। लेकिन आप लोग मेरे जैसे कंज्यूम मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरी हैबिट है, आपकी हैबिट नहीं है। ये हमने इतना लिया था पानी, ऑलमोस्ट 50 ml जला होगा, बस मेरा कलर खूबसूरत आ गया, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है। अब आप इसमें या तो नींबू डाल सकते हो, अगर आपको नींबू से आप एसिडिक वो नहीं आता है आपको। अनुपमा आपको जवाब मिल गया। हाँ, कब्ज कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अच्छा, अनुपमा को जवाब मिल गया। मैम प्लीज बताइए कि ज्यादा सौंफ भी नहीं खानी। हाँ, ये तो हो गया। अनुपमा को जवाब मिला कि नहीं? अनुपमा को आंसर मिल गया। आटा फेस वॉश एक्सप्लेन नहीं करा। अनिला जी कहाँ रहती हो आप? कितनी बार किया है आटा? मैंने एक बार अपने बाथरूम का आपको वो भी कराया था, पूरा वीडियो भी बनाया था कि मैं अपने बाथरूम में एक आटा एक डब्बे में रखती हूँ और एक यहाँ पे रखती हूँ अपने किचन में पास में, कि उस डब्बे में से मैं सिर्फ अपने हाथ में आटा निकालती हूँ। क्योंकि जब सुबह दूध की थैली फाड़ती हूँ मैं, तो आटे में वो दूध की जो लास्ट ड्रॉप एक दो बचती है ना, जो हम गर्म करने के लिए हम पतीले में निकाल लेते हैं, वो हम 2-3 ड्रॉप डालते हैं। मैं हथेली पे ऐसे मिलाती हूँ और बस इसको ऐसे ऐसे रगड़ के, उससे ना आपके देखिए रुआं नहीं होते फेस पे, देखो फेस पे रुआं भी टूट जाते हैं, लेकिन तोड़ना नहीं है, भाल तोड़ हो जाएगा। ठीक है। डल हेयर के लिए कुछ टिप्स। आपके हेयर बहुत सुंदर है। उर्मिला, ये मैंने अभी अनाउंस कर दिया है कि हेल्दी वाला जो ये कर रहे हैं हम, इसके बाद में हेयर की सीरीज लेके आऊंगी। आप लोग सिर्फ ज्वाइन किया करो, आप लोग ज्वाइन किया करो। यार मुझे नहीं होते क्या नहीं होता तुमको? ज्यादा सौंफ नहीं खानी चाहिए। लेकिन अच्छा, ज्यादा सौंफ क्यों नहीं खानी चाहिए? जल्दी बताओ। रुआं मीन्स जो छोटे छोटे हमारे हेयर्स होते हैं, फेस के जो हमारे, जिसको कि आप कोई लोग बहुत ब्लीच करा के एक दिन सुंदर बनते हो, फिर बाद में उनको झाइयाँ आ जाती हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, फेस काला हो जाता है, फिर तेल लगा के चमकदार बन के आते हो। हम तो कुछ भी नहीं लगाते हैं, देखो मैं तो रगड़ती जाऊंगी ना ऐसे, बल्कि और मैं ना साफ मेरा वो होता जाएगा, रेडिश होता जाएगा मेरा, क्योंकि मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। फेस हेयर, हाँ, सौंफ खाने से कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है? रीजन ये सब क्लास लेने से नहीं लेती मैं, मेरे को नॉलेज है। बताओ, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाती है ज्यादा सौंफ खाने से? फेशियल हेयर, सही बात है। देखो मेरे हेयर देखो, कोई पार्लर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कटाती हूँ
और घर में मैंने इवन आप लोग की रील्स भी डाली है कि आप जब वॉश करते हैं तो आपको इनको ड्राई कैसे करना है, इनको ड्राई कैसे करना है। ड्राई करने में बहुत डिपेंड करते हैं आपके हेयर्स का टेक्सचर। नेचुरल ब्यूटी सच बता रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल आना चाहिए। देखो आप लोग सिर्फ एक ही बात से समझ जाए करो, जो पर्सनैलिटी में फेकनेस ला रहा है वो बिहेवियर में, बातों में भी फेकनेस लाएगा। यहाँ पर मैं बिना मेकअप खड़ी होती हूँ, लेकिन अभी मेरा हाथ टूटा था तब मैंने नेल्स बनाने शुरू किए, फिर भी देखो मैंने काट लिए नेल्स, अपने छोटे छोटे कर लिए, क्योंकि मुझे नेल्स बढ़ाने में बहुत अनईजी लगता है, काम नहीं होता मुझसे। दूसरा मैं लिपस्टिक मुझे शौक है, लेकिन मैं पहले नहीं लगाती थी। आपने मेरे पहले की वीडियोस अगर प्रगति फूड वर्ल्ड वापस आ गया तो देखना, मैं कुछ भी नहीं, काजल भी नहीं लगाती थी। भाई नवदीप तो बहुत पुरानी है, मनदीप आप लोग पायल नहीं, पायल तो अभी जुड़ी है। बहुत सारे लोग मेरे पुराने हैं। आप बताइए कि मैं काजल वाजल कुछ भी नहीं लगाती थी, बिना उसके आती थी वो तो मेरे को। अब मैं काजल लगाने लगी हूँ क्योंकि मुझे शौक है, तो फिर मैं कहा चलो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, बाकी मैं एकदम सिंपल आती हूँ। तो मेरा ओरिजिनलिटी पे मैं काम करती हूँ, वैसे ही मेरा नेचर है और वैसी ही मैं हूँ। बुरा लगा बोल दिया, अच्छा लगा प्यार कर लिया और बोल के खत्म कर दिया। ये नहीं कि गांठ को बांध लिया और बिल्कुल नागिन बन के बैठ गए कि भैया मौका मिलेगा तो डस लेंगे, ऐसा नहीं है। बोला खत्म करो बात। कोई बात बुरी लगी उसको दिमाग, देखो आज मेरे पास एक फोन आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो हमारे लाइव में भी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे आप लोग अच्छा चाहते हो, है ना, मेरे को परेशान देख के आप परेशान होते हो, लेकिन होता क्या है, मैंने आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से एक ही बात सीखी है, अगर आप बातों को दफन करते गए, आपका एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, और अगर अनकॉन्शियस माइंड में ज्यादा फाइल्स इकट्ठा होती गई तो आपको हो जाएगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सिजोफ्रेनिक आप पेशेंट बन सकते हो। इससे अच्छा है आप निकालते जाओ, किसी की इंसल्ट नहीं करो आप, लेकिन अगर आपको कोई परेशान करता है तो आपको तुरंत, अब वो सामने वाले के ऊपर है, वो किसी भी तरह से ले ले तो आप तैयार रहो उसके लिए। लेकिन हम अपना, ये इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलते, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमने ब्लॉक कर दिया तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन। हाँ, मेरे क्या आप हस्बैंड लगते हो, मेरे माँ बाप लगते हो कि अगर कोई टीचर मुझे ब्लॉक कर देगा तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, या मेरे बच्चे में तुम मेरे बच्चे लगते हो। हाँ, मेरे फॉलोअर्स मुझे अगर ब्लॉक कर देंगे तो मुझे हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि आई लव माई फॉलोअर्स। और मेरे एटलीस्ट ग्रुप में जितने भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं और जो मेरे पास आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, और मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ कि आप अच्छी फैमिली के साथ में आते हो, अच्छी सोच से, वेल एजुकेटेड आप लोग हो, दिमाग के खुले हो, हर जगह देखते हैं, देखना चाहिए। वैसे तो मेरा तो पर्सनल ये मानना है कि बुरी चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिनका आज फोन आया उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छी बोली। पहले का जमाना कैसा था, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कम लोग थे, तो होता क्या था, जैसे मान लो कुकिंग का शौक है, बिना देखे बिना समझे ना हम फॉलो कर लेते थे। इवन मैंने भी किया है, जबकि मैं तो कॉर्पोरेट में थी, मुझे टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जरा सा कुछ अच्छा चला, रील्स हो गया, ये फॉलो कर, टक से दब। आजकल क्या है, अब अवेयर हो गए हैं फॉलोअर्स, अरे कितनों को फॉलो करेंगे, बहुत बकवास चीजें भी आती हैं। तो जो हम लोग जो नए आए हैं तो उनकी फॉलोइंग थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि पहले ही आप अच्छे बुरे सबको आप लोग फॉलो कर चुके हो। लेकिन बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे हैं कि अब वो तोल मोल के देखते हैं कि यार नॉलेज कितना है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोअर हैं जिन्होंने अनफॉलो भी कर दिया है, जो पहले के फॉलो किए हुए थे। हालांकि मैं नहीं बोलती हूँ उनको, लेकिन उन्होंने खुद जांचा कि यार ये तो बहुत ही फेक हैं और मतलब ऐसे हैं। और अपने लिए स्टैंड उठाना और अपने लिए बातें करना और अपने लिए अपने को साबित करना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर बोला जा रहा है कि इस औरत की तो इज्जत ही नहीं है, हालांकि आप सब जानते हैं मेरी इज्जत है, और फिर वो कमेंट भी डिलीट कर दिए जाते हैं। लेकिन मुझे बात बुरी लगी तो फिर मैंने, लाइव में बोलोगे तो लाइव में सुनोगे, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति शर्मा ही बोलती है, प्रगति शर्मा में इतना मादा है कि सच को सच और झूठ को झूठ बोले बस। आप मुझे मालूम है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। चलो, तो ये मेरा हल्का सा ठंडा हो गया है, मैंने कुछ मिलाया नहीं है। ये अब कैसा टेस्ट आ रहा है, कोई टेस्ट नहीं है इसमें।
अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मुझे कोई नींबू से प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसमें नींबू थोड़ा सा डालूंगी और मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी। कौन सा? इसका एक वे आपको और बताती हूँ जिससे कि आपका इससे वेट लॉस तो होगा ही, लेकिन डबल वेट लॉस इससे कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने काला नमक डाल लिया। अब इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। अब इस जब हमें ब्लॉटिंग नहीं होगी, हमारा खाना अच्छे से पचेगा, हमको खट्टी डकारें और हमें गैस नहीं बनेगी, तो हमारा फैट भी कटेगा इससे। लेकिन शर्त यही है आप इसको हल्का गर्म पिएंगे, गरम गरम जाने दीजिए। इससे आपको और भी ज़्यादा वेट लॉस करना है तो आप इसमें डाल लोगे सब्जा के बीज, मतलब चिया सीड्स। अब आप बोलोगे कि दीदी ने बोला है गरम पियो, हम चिया सीड्स डालेंगे, इसको फूलने में टाइम लगेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन दे रही हूँ आपको। सब्जा के बीज को एक अलग कटोरी में, इतने ग्लास में आप केवल आधा चम्मच पानी, आधा चम्मच जो खाने वाला होता है वो लेना और उसको भिगा लेना सुबह से, और जब आप पियोगे गर्म पानी में उसको डाल दो और पी लो। उससे क्या होगा, सब्जा के बीज डाल के जो भी पिएंगी लड़कियां, वो खाना खाने के पहले पिएंगी, आधा घंटा पहले। उससे क्या होगा, उससे आपका पेट भरा रहेगा और आप कम खाना खाओगे। और जब आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, कम खाओगे और पानी पे ज्यादा, पानी में कितनी कैलोरी होती है? पानी में कोई कैलोरी होती है? अच्छा ठीक है, आफ्टरनून में लंच किया, स्टिल हैवी लग रहा है, मैं वही बोल रही हूँ, ये वाला पीना स्टार्ट करो। व्हेन टू कंज्यूम, रात में करो खाना खाने के बाद। मैंने भी बताया है ना, सब्जा के बीज डाल के करोगे तो आपको खाना खाने के पहले करना है। जिससे हम सलाद क्यों खाते हैं, जिससे हमारे पेट में फिलिंग रहे, ठीक है, हम खाना कम खाएं। पानी से पेट ज्यादा भरो। पानी में क्या कैलोरी होती है? जवाब नहीं दिया मुझे किसी ने, जवाब दो। हर जवाब मैं नहीं दूंगी, आप भी दिया करो, मुझे पता चले ना कि आप लोगों को कितना पता है। पता तो बहुत कुछ है आप लोगों को, लेकिन मुझे बताओ। राज स्वामी सीमा, मैं बहुत जल्दी स्किन केयर और हेयर केयर स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों की। डॉक्टर ने कहा स्किप डिनर, हैव फ्रूट्स। अभी मैं लेके आने वाली हूँ हेल्दी बाउल, हेल्दी कटोरा, हेल्दी प्लेट, हेल्दी कप। उसको जिस चीज़ में भी डाल लोगे उसका नाम आप हेल्दी कुछ भी रख सकते हो। मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम लोग ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे। नहीं होती है, अच्छा, अगर नहीं होती है तो फिर आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, ये सबको पता है। कितना लीटर? मैं सोचती हूँ आप लोग 2 लीटर से ज्यादा नहीं पीते होंगे पानी। मैं 4 से 5 लीटर पानी पीती हूँ। रूपाली बोल रही है होती है, मैं भी बोल रही हूँ होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? इतनी होती है कि आपको फैट नहीं बढ़ाएगी। कैलोरी कैसे नहीं होगी? एक सेकेंड आए, वो बच्चा रो रहा है, एक सेकेंड आए। मैं चली, उसको थोड़ा दर्द हो रहा है। 3 लीटर पीती हूँ, ओके। देखो इसमें सभी कुछ होता है, पानी में सभी कुछ, जितने भी हमारे मैग्नीशियम हो गया, हमारे बहुत सारे हमारे मिनरल्स हो गए। तभी कहते हैं ना आरओ का पानी मत पियो, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे मिनरल्स हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। तो पानी के ऊपर मैं लंबा सेशन एक दिन लूंगी, मेरे को अभी जाना है। हेलो लीला, हाय विजया,
बच्चा बहुत पेन में है। हाँ, मैं खाना दे के आई हूँ, अभी वो सुसु करने उठा था, उसने बहुत सारी सुसु कर दी है, वो मैं साफ़ करती हूँ, उसको लेके जाती हूँ, मैं उसको लेके जा रही हूँ। ओके, कल मिलती हूँ आपसे, और कल हम संडे को सिखाएंगे साबूदाने की पूरी, अभी से बता रही हूँ, साबूदाने की पूरी, और मैं सिखाऊंगी आलू की सब्जी, ये वाली हमारी व्रत वाली, जिससे कि मंडे को आपका उपवास हो तो आप बना सको। चलो बाय बाय, टेक केयर, शेयर कर देना, मैं मिलती हूँ और बच्चे को लेके जा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।